एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हीरोज हेडक्वार्टर में, जहाँ पर हीरोज को लेकर बातें चल रही होती है और इधर एक पर्सन बोलता है क्या हमारा मेटल बैट से कनेक्शन छूट गया है, जहाँ पर दूसरा पर्सन बोलता है कोई नहीं, हमने एक क्लास हीरो से ऊपर के हीरोज के साथ बात कर ली है। और इसके बारे में दिखाया जाता है सिटी पर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था और उस मॉन्स्टर का नाम था कैंडी चोरो और इसका डिजास्टर लेवल था ड्रैगन, यानी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। और इधर हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को लेकर इधर बातें चल रही होती है और इधर सिंसिपडर हमें दिखाया जाता है सिटी पर, जहाँ पर हीरोज बचा रहे थे लोगों को उस बड़े मॉन्स्टर से। और इधर उसी वक्त आ जाता है क्लास एस हीरो मेटल नाइट और वो हमला कर देता है उस मॉन्स्टर को, लेकिन उसका हमला कुछ काम नहीं आता है। और ये देखकर मेटल नाइट बोलता है ये बहुत ज्यादा भयानक मॉन्स्टर है, तुम लोग इधर से चले जाओ। और इधर हमें दिखाया जाता है बाकी सारे हीरोज जो होते हैं जो लोगों को बचा रहे थे वो इधर उधर से भागने लगते हैं और वो लोग बहुत जोर से भागे रहे होते हैं और उन लोगों के आगे आ जाते हैं कुछ मॉन्स्टर्स, जहाँ पर वो सारे मॉन्स्टर बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तुम इन बाप बेटों को इधर ही छोड़ दो नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और इधर में दिखाया जाता है हीरो हेडक्वार्टर में, जहाँ पर वो स्क्रीन में देखते हैं कि बहुत सारा रेड अलर्ट बच चुका था, यानी उस सिटी पर मतलब कई सिटी पर बहुत सारे डेमन लेवल के मॉन्स्टर आ गए थे अचानक से और इधर बहुत सारे अलर्ट बच जाते हैं, यानी इसका मतलब तबाही। और इधर में दिखाया जाता है सिटी पर गड़ाओ और मेटल बैट की फाइट चल रही होती है। गड़ाओ यानी कि हीरो हंटर, वो दोनों बहुत घमासान लड़ाई कर रहे थे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मेटल बैट इधर बहुत थक जाता है और वो बहुत मार खाता है गड़ाओ से, लेकिन इधर मेटल बैट हार नहीं मानता है, वो भी कड़ी तक कर देता है, लेकिन गड़ाओ ज्यादा ताकतवर था। फिर भी मेटल बैट इधर लड़ाई के मूड में था और वो अपना इधर सारा ताकत लगा देता है, जहाँ पर गड़ाओ बोलता है अभी यार तू ये कैसे कर रहा है। और इधर मेटल बैट बोलता है ये आप उनका खानदानी स्टाइल है वीडियो। और फाइट के लास्ट में हमें दिखाया जाता है गड़ाओ आखिरकार मेटल बैट को हरा देता है, जहाँ पर मेटल बैट थक चुका था और वो जमीन पर गिरा हुआ था। और इधर गड़ाओ बोलने लगता है कि मुझे हीरो एसोसिएशन का हराना इतना मुश्किल नहीं होगा। और इधर गड़ाओ मेटल बैट के बारे में सोच रहा होता है और इधर में दिखाया जाता है मेटल बैट अचानक से गड़ाओ के पास आके गड़ाओ को मारने वाला होता है, तभी दूर से एक आवाज आती है भैया। और इधर गड़ाओ देखता है कि वो है मेटल बैट की चौथी बहन, जहाँ पर मेटल बैट भी इधर रुक जाता है और गड़ाओ ये सब देखकर मेटल बैट को मारने चला जाता है, जहाँ पर मेटल बैट का जो चौथी बहन होती है वो इधर बोलती है तुम मेरे भैया को नहीं मार सकते, उसने बोला है कि वो किसी के साथ फाइट नहीं करेगा। और इधर गड़ाओ बोलता है ओ हाँ मेरा भी एक काम है यार, मुझे भी अब जाना होगा। और उधर से गड़ाओ यानी हीरो हंटर जाते हुए बोलता है थोड़ा टाइम जी लो मेटल बैट, लेकिन मैं फिर से आऊंगा तुम्हें मारने के लिए। और इधर मेटल बैट को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इधर उसकी चौथी बहन होती है, जहाँ चौथी बहन बोलती है तुम लड़ाई नहीं कर सकते। और इसके बाद मेटल बैट थोड़ा शांत हो जाता है और वो देखता है सिटी पर वही बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि इधर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर लिया होता है। और मेटल बैट इधर उस मॉन्स्टर को मारने जा रहा होता है, लेकिन उसकी बहन बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मारे जाओगे। और इधर मेटल बैट मारने वाला नहीं था और इधर मेटल बैट की चौथी बहन जेंको मेटल बैट के पीछे एक हाथ लगा देती है, इसके कारण मेटल बैट का यानी मेटल बैट के टोटे हो जाते हैं। वैसे इधर मेटल बैट बहुत इंजर्ड हो चुका था और इसके कारण ही उसके इधर टोटे हुए थे। खैर इधर में दिखाया जाता है गड़ाओ जा रहा होता है आगे और इधर गड़ाओ आगे जा रहा होता है और इधर में दिखाया जाता है दो मॉन्स्टर को, जहाँ पर एक मॉन्स्टर उधर से बोलता है अरे वीरू ये तो इंसान है, ये तो बहुत ताकतवर लग रहा है, शायद चीज हमारा काम आएगा, तू उसके साथ मतलब तू उसके पास जा। हाय तो जेलीफिश। उधर से वो मॉन्स्टर आ जाता है नीचे, लेकिन इसको जेली बुलाना गलत होगा क्योंकि इसके ऊपर ये शोभा नहीं करता है, तो हम लोग इसको कीचड़ बुलाएंगे। तो कीचड़ के जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर मेटल बैट के पास आता है, जहाँ पर मेटल बैट तो इधर बेहोश था और इधर वो मॉन्स्टर मेटल बैट की बहन को देख रहा होता है और उसके पीछे से आता है गड़ाओ और गड़ाओ के उसके तोते कर देता है। और इधर गड़ाओ बोलता है कि तुम एक गंदे जीव हो, नाले के कीड़े, मुझे महसूस हुआ है। और उधर वो दूसरा वाला मॉन्स्टर भी आ जाता है, जहाँ पर गड़ाओ बोलता है कि एक बचस दो। और इधर वो मॉन्स्टर बोलता है और इधर वो डेविल बोलता है मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूँ, क्या तू डीमन बनना चाहता है, क्या तू मॉन्स्टर बनना चाहता है, अगर चाहता है तो आ जाना इस पट्टे पर। और इधर गड़ाओ
एक्सेप्ट नहीं करता है। जहाँ पर वो मॉन्स्टर होता है वो इधर बोलता है कि तू जल्दी ही अपना फैसला बदलेगा, और उधर से वो मॉन्स्टर इधर से चला जाता है। और इधर सीन सिर्फ 2 में दिखाया जाता है उस राइनो मॉन्स्टर पर, जो कि बोल रहा था कि इस बाप बेटे को इधर छोड़ दे। और इधर हमें दिखाया जाता है वही मॉन्स्टर इधर ऊपर से आके बोलता है कि जल्दी आ जा। और इधर राइनो मॉन्स्टर बोलता है क्या हम मेटल नाइट से नहीं लड़ेंगे? और इधर वो मॉन्स्टर बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ एक कठपुतली है। और इधर राइनो मॉन्स्टर बोलता है कि क्या हम इस बाप बेटे को इधर से ले जाए, जहाँ पर बोलते हैं कि बेटे को ले आओ। और इधर वो दोनों हीरोज इन सबको रोकने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन वो राइनो मॉन्स्टर इन दोनों के साथ टकराता है, जिसके कारण वो दोनों हीरो बहुत दूर जाके गिरते हैं। कैरी तरह में दिखाया जाता है वो उड़ने वाला मॉन्स्टर इधर बोलता है कि हमने अपना कम कर दिया है सैंडी चोरो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सैंडी चोरो कहीं पर जा रहा होता है जमीन के अंदर से। और इधर सीन फिर से सिर्फ 2 में दिखाया जाता है सिटी पर, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर थे और इधर एक क्लास हीरो भी थे जो कि इन सबको रोक रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर थे। और इधर फिर से सीन सिर्फ 2 में दिखाया जाता है एक जगह पर साइटामा होता है, जहाँ पर वो एक विग पहनता है और वो आ जाता है अरीना पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सुपर फाइट कॉम्पिटिशन। और इधर में दिखाया जाता है उधर बहुत लोग आए हुए थे और यह था एक सुपर फाइट। और इधर कमेंट्री बोलता है इधर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हेलो, बहुत सारे पावरफुल इधर मैन आए हुए हैं, लेकिन सबके टोटे होने वाले हैं क्योंकि इधर बाला आ गया है। सॉरी साइटामा। और इधर में दिखाया जाता है उधर जेनोस भी होता है, जहाँ पर जेनोस सिर्फ और सिर्फ अकेला साइटामा को अप्रिशिएट कर रहा होता है। और इधर में दिखाया जाता है उधर बहुत सारे पावरफुल लोग आए हुए थे। और इधर में दिखाया जाता है बाकुजान, साइरू, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे साइरू को। खैर इधर में दिखाया जाता है गराओ कहीं पर आ रहा होता है। और इधर में दिखाया जाता है जहाँ पर सुपर फाइट हो रही थी उधर एक कॉम्पिटिटर था जो कि बहुत डरा हुआ था। और इधर वो बोलता है कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और इधर साइडामा बोलता है कि अबे गेंडे, तुझे अगर डर लगता है तो तू इधर आया क्यों? और इधर आ जाता है और एक कैंडिडेट जो कि आगे बोलता है तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल के बारे में मैंने कभी नहीं सुना, तुम जरूर अनाड़ी होगे, जो कि ये साइडामा को बोला था। और इधर वो फिर से बोलता है अगर नहीं गए तो तुम मरने वाले हो। जहाँ पर साइडामा अपने पास वाले कैंडिडेट को बोलता है कि देखा तुमको इसने क्या कहा? जहाँ पर वो बोलता है कि इसने मुझे नहीं कहा, इसने तुम्हें कहा है। इधर वो वर्सन फिर बोलने लगता है सुपर फाइट अनाड़ियों के लिए नहीं होता, ये सिर्फ बड़े बड़े महारथियों के लिए होता है। और इधर वो बोलता है बैंग इस टूर्नामेंट के जजेस में से एक है, यानी बांग इधर आने वाला है, लेकिन क्या पता वो इधर आए ही नहीं। और इधर वो कैंडिडेट साइडामा बोलता है तुम्हें क्या गुस्सा नहीं आ रहा है? जहाँ पर साइडामा बोलता है मैं इधर लड़ने आया हूँ, और अगर बात फाइट की है तो स्टेज पे आ जाना, तेरा बाप आएगा। और इधर में दिखाया जाता है बिल्डिंग के टेरेस पर, जहाँ पर बांग होता है और उसके साथ और एक आदमी होता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है हम गराओ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या हमें वो वाकई में मिलेगा? और वो इधर बोलता है कि तुम काफी गुस्से में लगते हो। और इधर वो पर्सन एक विलेन को देखता है, यानी एक मॉन्स्टर को देखता है, और वो बोलता है कि एक मॉन्स्टर ने उस हीरो को बहुत बुरी तरीके से टक्कर दी है। और इधर में दिखाया जाता है बांग इधर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है उस विलेन के पास। और इसके बाद वो विलेन अपने बारे में बोल ही रहा होता है, और इधर बांग उसके ऊपर अटैक कर देता है, और अटैक के बाद अटैक करता है, और इसके कारण उसकी तोते हो जाती है, यानी उसका खात्मा हो जाता है। और उसके बाद बांग इधर से उस पर्सन के साथ चले जाता है। और इधर में दिखाया जाता है सुपर फाइट एरिना पर, जहाँ पर मैच स्टार्ट हो गई थी। और इधर सीन फिर से सिर्फ 2 में दिखाया जाता है सिटी पे मॉन्स्टर हीरोज के ऊपर भारी पड़ रहे थे, पर सब मॉन्स्टर बोले होते कि ये तो बहुत कमजोर निकला, क्योंकि सिटी के चारों जगह हीरो हार रहे थे, क्योंकि इधर मॉन्स्टर इतने पावरफुल थे। और इधर में दिखा चला हेडक्वार्टर पर, जहाँ पर सब लोग बहुत चिंतित थे, क्योंकि सिटी आई में एक बहुत ही बड़ा कीड़ा दिखाया गया है जो कि वो बहुत बड़ा था और वो बहुत पावरफुल। सिटी वाई में एक और मॉन्स्टर आया है जो कि जहर निकाल रहा है और सब हीरोज को बेहोश कर रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। और इधर बियर्डेड वॉकर बोलता है ऐसे हम हार जाएंगे। और इधर में दिखा चला है सिटी पर, जहाँ पर मॉन्स्टर हीरोज के ऊपर भारी पड़ रहे थे, और इधर कुछ मॉन्स्टर मिलके मारने वाले होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है अचानक से हेडक्वार्टर के बाकी सारे मेंबर्स भी आ गए थे हीरोज को बचाने। और इधर वो लेडी मॉन्स्टर इन सबको अपने चाबुक से मारने वाला होती है, यानी मारने वाली होती है, तभी वो चाबुक रुक जाता है, क्योंकि इधर आ गई थी और एक हीरो, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है
कि उसका नाम है ब्लिजर्ड बर्न्स। इधर वो दोनों लड़कियों का आमना सामना होने वाला था और इधर में दिखाया जाता है सुपर फाइट में जहाँ पर मैक्स ने रिंग को हरा दिया था। और इधर में दिखाया जाता है साइडामा और बाकी सारे भी ये टूर्नामेंट देख रहे होते हैं। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है साइडामा की बारी इधर आ गई थी फाइट करने की और वो आ जाता है एरिना पर जहाँ पर उसके सामने था चारांको। तो इसके बाद क्या होने वाला है जानना है तो अगले एपिसोड के लिए वेट करें।